पुण्योदय के अध्यक्ष श्रीमान एसके जैन साहब से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे, पहुंचेंगे, वो आ रहे हैं। और क्या नाम से अच्छा कल का जो था, ओके। श्रीमान राजकुमार जी, राहुल जी जैन से अनुरोध करेंगे कि अपना भक्ति कलश स्थापित करेंगे। यहां से पीछे से ले लेंगे वो। दो हैं, आज दो हैं। हाँ, आ गए दोनों आ गए। राजकुमार जी, राहुल जी, दीपाली जी अनुग्रह परिवार भक्ति कलश लेकर पहुंचे, ले गए वो बेटा। और इन सभी, अच्छा अनर्घ, इन सभी से अनुरोध करेंगे आज के जितने भी पुण्यार्जक हैं वो पूज्य श्री के चित्र के समक्ष, आचार्य श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन। और इनकी महिलाओं से हम अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया शास्त्र दान करें। और आइएगा, अब मंगलाचरण का समय है। हम अनुरोध करेंगे मंगलाचरण प्रारंभ किया जाए। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। पल में ही गुरुवाणी सबके दुख हरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। गुरु ने जो गुण पाए हम भी वह पा जाए। गुरु ने जो गुण पाए हम भी वह पा जाए। गुरुवर के गुण पाने गुरुवर को हम ध्याए। गुरुवर के गुण पाने गुरुवर को हम ध्याए। इस जग में गुरु भक्ति शुभ मंगल करती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। बोलो निर्यापक मुनि 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद और तालियों के साथ अनुमोदन कीजिएगा। और आइएगा, शीघ्रता से चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन कीजिएगा। और सभी लोग जिनवाणी प्रदान करते हुए अपना स्थान लें। प्रवचनों का समय हो रहा है। 24 जिन मंदिर के जिन्होंने पुण्यार्जक हैं श्री विनोद जी विकास ज्वेलर्स परिवार से अगर आए हों तो कृपया आएं और पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य लें। और
प्रवचनों का समय और पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करना चाहेंगे हम सभी को अपनी अमृतमय वाणी से अनुग्रहित जय करें। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव एक श्री सुधा सागर जी महाराज की। जैनागम में भव्य जीव के लिए, सम्यक दृष्टि जीव के लिए, ज्ञानी पुरुष के लिए दो दृष्टिकोण दिए हैं। यदि तुम कहीं से ऊब गए हो, छोड़ना चाहते हो, वैराग्य धारण करना चाहते हो, तो सृष्टि के वर्तमान स्वरूप को समझो। वर्तमान स्वरूप जो व्यक्त है वह सब नश्वर नजर आएगा, सब विनाशशील नजर आएगा। मन तुम्हारा उदासीन हो जाता है। क्या करूं, ये तो इससे क्या राग करूं, ये तो मिट जाएगा। पानी का बलबूजा है जिंदगी, बादलों का संगठन है जिंदगी, बिजली की चमक है जिंदगी, पानी की बरसात है जिंदगी, धूप और छांव का डेरा है जिंदगी। ये सारे जितने भी चीजें हैं, चिंतन करने से वैराग्य जागता है। इसलिए जब जब व्यक्ति वैरागी होता है, नित्य को नहीं अनित्य को ध्यान देता है। अनित्य से वैराग होता है। नित्य से आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ, और नित्य नाम की भावना है भी नहीं दुनिया में। अनित्य भावना, सब कुछ मिटता हुआ देखो, सब कुछ मिटता हुआ। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने ध्यान करने के पहले पूरे संसार की ऐसी मट्टी पलीत की है, जितनी निंदा कर सकते थे उतनी निंदा की। जिस वस्तु पर हमारा आकर्षण बढ़ा, उन्होंने उसी वस्तु को खोल के दिखा दिया कि देख ले, तू जिसे चाह रहा है वो कैसा है। जब जब हमने किसी वस्तु के प्रति थोड़ा राग जागा, शुमचंद महाराज ने उसकी सारी कलई खोल दी, घृणा करा दी। संसार से इतनी घृणा करा दी, हर वस्तु से किसी से राग करने का मन नहीं होता, क्योंकि जिससे राग कर रहा हूं वो ही मिट जाएगा। जैनाचार्यों ने अस्थिमान संसार की निंदा क्यों की? क्योंकि निंदा जिस चीज में देखो, सभी आचार्यों ने संसार में जितनी निंदा कर सकते थे, जितने शब्द उनको मिले, उन्होंने उतने ही शब्दों का प्रयोग किया संसार के लिए और संसार को चाहने वाले संसारी के लिए। और ये निर्णय करके तुम्हारी दृष्टि को घृणा से भर दिया।
जो जो हमने चाहा उसमें घृणा भर दी। तुम जो चाह रहे हो ना, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं। बड़ी मुश्किल से धन दौलत कमाया, उससे राग जागा, बोले कुछ नहीं। राजा भोज के समय की विक्रमादित्य की कहानी आती है। एक राजा बहुत बड़ा युद्ध जीत के आया, उसका बहुत बड़ा राज्य था। तो उसने मन किया कि मैं अपने राज्य को लिपिबद्ध करूं कि मेरा क्या है। और वो रात में श्लोक लिख रहे थे अपने खुद की प्रशंसा में, खुद की प्रशस्ति में, कि मैंने क्या क्या, देखो मेरा राज्य कैसा है, कितना धन दौलत है। उसी दिन उनके घर में चोर घुसा हुआ था। अब वो चोर कहता है कि ये शोभे तो हमारा काम बने, और राजा कहता है मेरा इसको श्लोक पूरा हो तब मेरा काम बने। तो 3 चरण तो लिख दिए, चौथे चरण में अब क्या लिखें। तो राजा सोच रहा है, चोर सोचा है कि ये सोएगा नहीं तो मैं कैसे चोरी करूं, और ये सोएगा जब ही जब ये श्लोक पूरा हो जाएगा। तो जो कविताएं श्लोक लिखते हैं ना, वो पहले लिखे हुए बार बार गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते हैं। ऐसे ही राजा 3 चरण गुनगुनाता रहा। वो श्लोक की स्मृति में नहीं आ रहा, भाव बता देता। तो उस समय के बताते कि चोर भी पढ़े लिखे होते थे, संस्कृत जानते थे। तो राजा चौथे चरण पर लिखने में कुछ नहीं आ रहा था उसको। तो चोर कहता है, राजा साहब आंख बंद करने के बाद ये सब तुम्हारा नहीं, आंख बंद होने पर ये सब तुम्हारा नहीं। राजा कौन है? चोर ने कहा, पकड़े गए। कौन है तू? अब सामने आए, बोले चोर। बोले तूने चोर होकर के भी चौथी लाइन तूने कैसे बोली? आंख बंद करने के बाद मेरा नहीं, आंख बंद हुई सब खत्म हो जाएगा। बोले राजा साहब अब जो करना है वो तो कर ही लो आप, अब मरना तो है ही। आंख बंद करने के बाद ये सब तुम्हारा नहीं, जैसे तुम्हारी आंख बंद होगी मैं उठा के ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे सोने का इंतजार कर रहा हूं, जैसे ही आप सोओगे रत्नों का जो तुमने लिखा है ना, ये सब मैं ले जाऊंगा। और यदि नहीं ले जा पाया तो मरने के बाद आंख बंद होगी, सब यहीं रह जाएगा। बताते कि विक्रमादित्य को इतना वैराग हुआ, वो चोर ने सारी खुशी को, सारे वैभव को, सारे अहंकार को एक वाक्य में धूल में मिला दिया। आंख बंद होने पर यह सब तुम्हारा नहीं। कितना सत्य था वो, लेकिन कितना आनंद था पहले, आज सब आनंद कितना था। इसी प्रकार जब भी किसी वस्तु से पिंड छुड़ाना हो, उसके दोष देखना, दोष देखना, गुण नहीं देखना। कितनी अच्छाइयां क्यों ना हो, अच्छाई मत देखना, बुराई ही देखना, कमी ही देखना, साइड इफेक्ट ही देखना। और आप निरंतर जैसे ही अनित्य भावना का चिंतन करेंगे, आप देखना ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। या तो वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, या तुम उसे छोड़ दो। बस उसमें बुराइयां देखना शुरू कर दो। 6 महीने में तुम उसके हाल चाल देख लेना, किसी भी चीज का हो। बस उसकी बुराइयां ही बुराइयां देखना, कमी कमी देखना, इसमें दुर्गुण कितने हैं। और दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दुर्गुण नहीं हो। दुर्गुण सब में दुर्गुण भरे पड़े हैं। दुर्गुण वस्तु में नहीं होते हैं, दुर्गुण दृष्टि में होते हैं। दुर्गुण वस्तु में नहीं होते हैं। न संसार में दुर्गुण है, न नरकों में दुर्गुण है, न शराब में दुर्गुण है, न मोक्ष में दुर्गुण। कहीं दुर्गुण नाम की चीज ही नहीं है।
दुर्गुण होते हैं हमारी दृष्टि में। वही दृष्टि यदि बदल जाए तो दुर्गुण हमें, हमारी दृष्टि में दुर्गुण है हम, और दृष्टि तो हर किसी में दुर्गुण। सिद्ध भगवान में दुर्गुण भरे हैं दुर्गुणों से। यदि सिद्ध भगवान से कभी पिंड छुड़ाना हो तो सिद्ध भगवान के दुर्गुण देखना शुरू कर देना। 6 महीने के अंदर तुम नाम लेने में, तुम्हारा नाम मत लो सिद्ध भगवान का, दुर्गुण देखना है। और सिद्ध भगवान में दुर्गुण, मैंने पहले ही कह दिया, वस्तु में दुर्गुण नहीं होते, दृष्टि में दुर्गुण होते हैं। अब अपनी दृष्टि में सिद्धों में दुर्गुण कह दो, इतने दुर्गुण हैं कि अपन में तो इतने दुर्गुण है ही नहीं जितने सिद्ध भगवान में। अपन तो कम से कम किसी काम के आते ही हैं, वो किसी के काम नहीं आते। निठल्ला, निठल्ले को अच्छा गुण है, अरे भैया ये निठल्ला आदमी है। अब ये निठल्ला आदमी अच्छा आदमी का गुण है कि बुरे आदमी का? निठल्ला। सिद्ध भगवान निठल्ले हैं। निष्कर्मा, कोई कर्म ही नहीं करते, किसी के काम ही नहीं आते, सब जानते शक्ति है। आप ये बताओ, किसी के पास कोई शक्ति हो और किसी जीव को बचा सकता है वो, और नहीं बचावे तो वो अच्छा व्यक्ति के बुरा आदमी। बचाने की शक्ति हो और नहीं बचावे, नहीं बचाना, लो साहब अच्छा आदमी। किसी के पास धन दौलत हो और व्यक्ति एक एक दाने, एक एक कौड़ी को तरस रहा हो, तो बोल कहते कंजूस आदमी। ये सिद्ध भगवान का यही लक्षण है। अनंत शक्ति अनंत को, लेकिन एक इतना सा है कि किसी को दे देगा। धन का कंजूस है तो कंजूस है, धर्म का कंजूस है तो कंजूस नहीं है। पक्षपात क्यों? धन को जो दूसरे के काम नहीं लेवे, धर्म भी दूसरे, कंजूस ही कंजूस बने। कोई काम के ही नहीं है वो। संसार में यदि कोई बेकाम की वस्तु है तो वो है सिद्ध भगवान। कोई काम के नहीं, निठल्ला, कोई काम के नहीं। अरहंत भगवान तो थोड़े बहुत काम आ जाते, कम से कम दर्शन तो दे देते। दर्शन करने से कम हमें कुछ शांति तो मिलती है। समूषण में चले जाएं तो कुछ उपदेश मिल जाता है। सिद्ध भगवान सबसे दुनिया की बेकाम वस्तु है तो सिद्ध भगवान। दुनिया में कुछ भी होते रहे, उनको कोई लेना देना नहीं। अब ये चिंतन सिद्ध भगवान का यदि 6 महीने तक करना, आप नमोकार मंत्र में नमो सिद्धाणम कहना छोड़ दोगे। बोले सिद्धों का नाम मत लेना। मैंने देख लिया है सिद्ध भगवान नकारा अरहंतों से। किसी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष नहीं दिखे, क्योंकि दोष देखना तो हमारा काम है ना। उसमें है कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं मानूंगा तभी तो, मैं मांगूंगा तभी तो होगा। सब में दोष है। आप नियम से ये कला हमारे जैनाचार्यों ने, पंडितों ने, इसको घर से कैसे छुड़ाऊं? इसको घर बहुत प्यारा है, इसने बड़े बड़े इंजीनियरों से बनवाया है, बहुत पैसा लगाया है। ये तो मरते दम तक भी बाहर का एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन सब इसने बहुत अच्छी बनाई है। ये तो जिंदगी में कभी छोड़ेगा ही नहीं। जैनाचार्य कहते एक कला है, इसको इस ढंग से प्रस्तुत करो कि घर उसको जेल खाना लग जाए, बस घर कारागृह। और गुरु महाराज ने पहले ही कहा, एक मैं तेरा कौन हूं? बोले भगवान है। मैं तेरा कौन हूं? गुरु हूं। तो मैं झूठ बोलता हूं कि सही बोलता हूं? अरे भगवान आप तो सही बोलते हो। तो देख ले, जो घर तूने बनवाया है ना, ये जेल है तेरे लिए।
और तूने इतने अपराध किए हैं, इसलिए तुझे ये जेल की तैयारी कराई है कर्म ने। और तू कह रहा मेरा मकान बन गया क्या, बढ़िया बन गया क्या। तूने खुद अपने हाथों से ये मजबूत किवाड़ लगवाए, तूने अपने हाथों से ये सब बनाया जिससे तू बाहर नहीं निकल जाए, इसी में रह जाए। अब उस घर को कारागृह के जितने लक्षण हैं सब घटा दो। चक्रवर्ती का महल भी चक्रवर्ती को ऐसी घृणा से भर दिया कि वो 84 खंड का महल उसे जेल लगने लगा। और सोचा कब भागूं यहां से, कब निकलूं यहां से। वो दुर्गुण दुर्गुण भर दिया। परिवारों से मोह था, क्या कला जैनाचार्यों की। ये परिवार से बहुत मोह करता है, और किसी से करे कर नहीं करे, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत मोह करते हैं, दूसरे चाहते हैं। अब इनमें दरार कैसे डालूं, इनके राग को कैसे कम करूं, कहां से ढूंढ के लाए जैनाचार्य। किसी भी दर्शन ने ये नहीं ढूंढा, मैंने सब दर्शनों में देखा, आज तक किसी भी दर्शनकार ने ये टाइटल घर को नहीं दिए, क्योंकि उनके यहां बैराग होते ही नहीं। उनके यहां बैराग नाम की चीज ही नहीं है। सन्यास है, बैराग नहीं है। बैराग में और सन्यास में बहुत अंतर होता है। सन्यास का अर्थ होता है तटस्थ हो जाना, और वैरागी सन्यासी का अर्थ है अलग हो जाना। वो अलग नहीं होते, वो तटस्थ हो जाते। तटस्थ हो जाते हैं, वो संसार की निंदा नहीं करेंगे, संसार को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी चीज की निंदा नहीं होगी, वहां तटस्थ हो जाएंगे। संसार अच्छा है बुरा, ठीक है, अच्छा है बुरा। युद्ध अच्छा है बुरा, तटस्थ। हिंसा अच्छी है बुरी, तटस्थ। झूठ बोलना सही है नहीं, सब में तटस्थ। काष्ठवत। चोरी करना चाहिए या नहीं, तटस्थ हो जाएगा। जो व्यक्ति संन्यास्त हो जाएगा वो तटस्थ हो जाएगा, सब में, विचार में भी, परिग्रह में भी, सब में तटस्थ हो जाएंगे। बस बोले बस तटस्थ हो जाओ, उसी का नाम उनके यहां सन्यास है। इसलिए सन्यास की परंपरा तो हर संप्रदाय में है, क्योंकि वो कठिन नहीं है, तटस्थ होना है। गांजा पी रहा है कोई बात नहीं, पी रहा है कोई बात, कोई सब कुछ क्या कर, तटस्थ हो जाओ। बस उनके अंदर कुछ भी नहीं करना, वहां तुम्हारे तटस्थ। लेकिन जैन दर्शन कहता है पहले बैरागी बाद में सन्यासी, पहले बैरागी बाद में सन्यासी, पहले छोड़ो बाद में पाओ। और ये छोड़ेंगे। उनके यहां स्त्री की कभी निंदा नहीं की गई, स्त्री को छोड़ने की बात नहीं कही गई। उनका कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, तटस्थ हो जाओ। इसलिए उनके साधु भी, बड़े बड़े साधु भी अपनी पत्नियों के साथ रहते। जितने बड़े बड़े साधु हुए, बड़े बड़े साधु, सबकी गृहस्थी थी, बच्चे हुए, बच्चे हुए। भृगु से हुए भार्गव बन गए, भार्गव बन गए जाते, भृगु ऋषि थे। सब ऐसे ऋषि बने, सबके यहां शादी हुआ, कुछ नहीं, तटस्थ हो जाओ। छोड़ना नहीं है, त्याग नहीं करना, उसको बेड़ी नहीं कहना, घृणा मत करना उससे। उसको उन्होंने जिंदगी का श्रृंगार माना, दाम्पत्य जीवन को उन्होंने श्रृंगार माना। और यहां तक कहा गृहस्थी से पलायन करने वाली कन्या का कभी कल्याण नहीं होता। कन्या है तो उसे ग्रहण करना, विवाह करना ही है। माँ बाप के लिए भी लिख दिया
जो अपने माँ बाप की कन्या का विवाह नहीं करता, पता नहीं कितने भवों तक उसके लिए जन्नत नहीं मिलती, कल्याण नहीं होता। तो उनके लिए उनको श्रृंगार बता दिया गया, आप कभी छूट ही नहीं सकते। जब स्त्री पुरुष एक दूसरे को श्रृंगार बनेंगे फिर वो कभी नहीं छूटेगा। सारे संसार की क्रियाएं उन्होंने कहा कि तटस्थ हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, और सारे से कहीं भी संसार की निंदा नहीं। मां जैन दर्शन में देखा, जैन दर्शन ने नारी की ही निंदा नहीं की, नारी की सबने निंदा की है। नारी की निंदा करने से वैराग्य नहीं होगा, सन्यासी हो जाएगा। और नारी की परिभाषा में एक दिन बता चुका हूं। नारी की निंदा तो सबने की, लेकिन पत्नी की निंदा नहीं की, मां की निंदा नहीं की। मां विश्व का एक जैन दर्शन है जिसने कहा क्या करना चाहते हो? बोले वैराग्य चाहिए। किसको छोड़ना चाहते हो? सबसे ज्यादा राग किससे है? तो अभी मैंने मकान का बताया, दूसरे नंबर का पत्नी से। बस एक ही तरीका है, पत्नी का तुम दोनों का राग नहीं टूट रहा है, बस एक ही तरीका है, पत्नी को श्रृंगार नहीं बेड़ी मान लो। घर कारागृह बनिता बेड़ी, पूरे संसार, बनिता ने पत्नी होता है। पूरे संसार में हमने हर दर्शन को पढ़ा, कहीं भी पत्नी को बेड़ी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। मां जैनियों के यहां बेड़ी कहती है। वो तो अब करो बेटा बेड़ी से राग। कौन कौन से बेड़ियों से राग है? राग हो तो कल से एक एक सबको पहनवाऊं यहां, एक एक बेड़ी, जो हथकड़ी रहती है ना, हथकड़ी। अब हथकड़ी के नाम से ही घृणा है, नाम से ही द्वेष है। और पहले कह दिया मैं कौन हूं? बोले भगवान तुम आप मेरे भगवान हो। मैं कौन हूं? तुम आप जिनवाणी माँ है। मैं कौन हूं? गुरु हूं। तो मैं सही बोलूंगा कि झूठ बोलूंगा? नहीं, अरे भगवान आप तो सही बोलोगे। तो मैं बोल रहा हूं जिस पत्नी को तू प्राणों से प्यारी चाह रहा है वो पत्नी नहीं है, बेड़ी है, बेड़ी। अब और इस बात पर यदि मेरे विश्वास ना हो तो आज से दोनों जब भी सामने आओ बेड़ी आ गई। इनको बेड़ा कह देना, तुम भी कहना बेड़ी आ गई। जब भी समझो बेड़ी आ गई, बेड़ी 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 बेड़ी। 6 महीने बाद आप कहोगे महाराज बचाओ मुझे इन बेड़ी से, और छोड़ के बैरागी हो जाओगे। नहीं हो तो दोनों में कितना भी राग हो, जो जैनाचार्यों ने चिंतन दिया, ये चिंतन शुरू कर दो, घृणा से भर जाओगे। जैसे बेड़ियों से तुम घृणा करते हो, ये कब छूटे कब छूटे कब छूटे। 6 महीने बाद तो तुम छोड़ के आ जाओ। और विश्वास नहीं हो तो आज से जिनको करना हो करके देख लो। 6 महीने पर और कुछ मत सोचना, उपकारी गुण मत सोचना। तुम्हारे जीवन में कितना अच्छा किया, कितना क्या किया वो मत सोचना, बस तुम तो उल्टे बुरा बुरा सोचो। कहाँ कहाँ मुझे बाधक है, कहाँ कहाँ मेरे लिए परेशान करती है, कितनी। आप बस वही सोचना, 6 महीने में मामला सेटल हो जाएगा। बस दोनों श्रीफल लेके आओगे महाराज जी। वो कहे मुझे इससे बचाओ, वो कहेगा मुझसे बचाओ। मैंने कहा किया तो मैं नहीं था, आ जाओ बेटा दोनों जने। तो था क्या गजब की कला जैनाचार्य की। मैं इस कला के जब पढ़ता हूँ शास्त्रों को, इन चीज़ों को, तो मैं रुक जाता हूँ। मैंने कहा भगवान आपसे बराबर चाणक्य तो आपके चरणों में लगते ही क्या, जो आपकी चाणक्य नीति प्राण प्यारी में बेड़ी बना दी। इससे बड़ी और क्या कला हो सकती है? बेड़ी बना दी कि बेड़ी है ये तुझे, दोनों एक दूसरे बंधे नहीं हो। अब वो तुम उसे कंगन बंधन कहते हो, क्या बोल रहे हो?
और जैनाचार्य क्या कह रहे हैं? मूर्ख, बेड़ी है बेड़ी। अब दुनिया कंगन बंधन कह रही है और आचार्य कहते हैं बेड़ी है बेड़ी। कंगन बंधन नहीं हुआ, बेड़ी डली है बेटा। पूर्व जन्म में तूने इतना बड़ा पाप किया था, उसकी सजा है ये, सजा है। अब तू स्वतंत्र नहीं रहता, आजादी खत्म, अब तू दोनों से बंध के रहेगा। लो सब बैरागा, परिवारजनों से मोह है। कहीं किसी शास्त्र में परिवार के मोह की बात नहीं की, निंदा नहीं की। माँ बाप की, बेटों की, परिवार की, पूरे सब हर दर्शन के साथ उठा के देख लो। बल्कि इतना तक दे दिया, जनक जननी भगवान से भी बड़े हैं, प्रथम वंदनीय है। हर स्थान पर उन्होंने भगवान माता पिता की पूजा कराई धार्मिक दृष्टि से। जैन दर्शन ने कहा क्या बात है, बोले मुझे परिवार बहुत प्यारा है, मेरे माँ बाप अच्छे, मेरे बच्चे अच्छे, मेरे भाई अच्छे। जैन दर्शन था अच्छा बता, परिजन है रखवाले। कहां से निकृष्ट शब्द लाए, ऐसा निकृष्ट शब्द लाए जो सीधा चुभेगा। चौके क्या कर रहा है तू? अरे देखो परिवार नहीं है, तू जेल में बंद है और ये तेरी चौकीदारी कर रहे, कहीं तू बाहर ना भाग जाए। हाँ हुआ है। बोलने वाला यदि विश्वसनीय हो और कुशल हो तो बेटा तुम्हारी हर चीज में दरार डाल सकता है। दो चीजें होना चाहिए, सामने वाले का विश्वसनीय हो, तो वो तो हमने पहले ही पक्का रजिस्ट्री लिखवा ली। वो तुम बोल नहीं सकते कि भगवान पर मेरा विश्वास नहीं है। जिसका विश्वास नहीं उस पर भगवान कुछ नहीं करते, उसकी गृहस्थी में कभी दखल नहीं देते। जिस पर जो उसका भक्त नहीं जिन्हें देखो, उसकी पत्नी को बेड़ी नहीं कहते। वो तो कहते वो तो तुम्हारे लिए जो है तो चल। किसको कहेंगे? जो भक्त है। नानी था वादनो जिना, आकाश के तारे आगे पीछे हो सकते हैं, मेरा जिनेन देव कभी आगे पीछे नहीं हो सकता। नान्यथावादी, ऐसा समर्पण जिसके पास है उसी के लिए ये नीति अपनाएंगे, उसी के लिए घर घर आवर कहेंगे, सबके लिए नहीं कहेंगे, भक्त के लिए। परिवार को क्या जगवाना। हरिवंश पुराण में पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। वसुदेव थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर थे। तो लोग निकलते थे तो उसके लोगों के मन में, स्त्रियों के मन में बड़े विकल्प आते थे। तो राजा साहब से कहा, राजा साहब राजकुमार की सुंदरता को देखकर नगर की स्त्रियों के मन विचलित हो जाते हैं, इसलिए या तो राजकुमार को आवरणित करके भेजा जाए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, भेजा जाए। राजा ने व्यवस्था बना दी, बहुत लंबा चौड़ा स्थान बनाया और राजकुमार को आदेश दिया, देखो राजकुमार तुम्हारे लिए मैंने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है, इससे बाहर नहीं जाओगे आप, यहीं खेलना है, यहीं घूमना है, जितना एरिया चाहिए, और बड़ा चाहिए तो और बड़ा करा दो। उनको बाहर घूमने की पाबंदी लगा दे। राजकुमार खुश थे, उसने बोल दिया, राजकुमार तुम्हें बंदी बनाया गया है, तुम्हें बंदी बनाया गया, आप इस बाड़े से नहीं जा सकते हैं, इस बाहर आप नहीं जा सकते हैं। और उस दास ने ऐसी उनकी निंदा कर दी, ये है तुम्हारा, ये है, ये है। राजकुमार कहते मुझे बंदी बनाया गया है, मैंने कौन सा अपराध किया? और उस दास ने लगा दिया आगे उनके दिमाग में।
वसुदेव तुरंत रातों रात उठे और पूरे राज्य को छोड़कर कहा, देखे मैं पूरे राज्य में घूमूंगा, देखे मुझे कौन रोकता है, मैं राजकुमार हूं। निकल गए राज्य से, पूरे आर्यावर्त में घूमे, विद्याधर श्रेणियों में घूमे, खूब संकट उठाए, खूब सुविधाएं की, खूब राज्य किए, खूब युद्ध किए। इधर पिताजी नारायण चिंता में कि कहाँ करे गए। तो ऐसा होता है, कुशलता चाहिए। जनाचार्य ने कहा, इस भक्त को संसार से कैसे निकालो। घर का रहा है बनता, परिजन है रखवाले, बस रखवाले कह दिया, ये सब तेरे परिवार हैं, तू जेल से भाग ना जाए इसलिए चौकीदारी कर रहे हैं। देखा तुम कहीं बाहर जाते तुरंत फोन आता है कि नहीं? बोले आता है। कहाँ हो? अब देखना मैं आग लगा रहा हूं तुम्हारे। बोलो तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो कि नहीं? हाँ, तो तुरंत फोन आता है कि नहीं, कहाँ हो? यही तो चौकीदारी है, यही तो तेरी आजादी में दखल है। तू 10 मिनट भी अपनी आजादी से घूम नहीं सकता, जेली का नाम यही तो है अपना। तुम कुछ खा नहीं सकते, कुछ खा, क्या खा रहा है? तू खा नहीं सकता। देख तू कुछ देखता है टीवी में तो तुरंत पूछते हैं मम्मी पापा के, नहीं क्या देख रहा है? तू देख भी नहीं सकता, तुरंत मम्मी पापा क्या टीवी में देख रहा है? ना तुझे देखने की आजादी है। तू कुछ भी सुनता है तो वो टोकते हैं कि नहीं? हाँ टोकते हैं, मैं कोई गाना सुनता हूं तो टोकते हैं। बोले बेटा यही है, तू सुन भी नहीं सकता, तू बोल भी नहीं सकता, तू खा भी नहीं सकता, कोई ये नहीं खाएगा। यही तो गुलामी है। तू कहीं जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं नहीं मम्मी पापा मना करते हैं। बोले यही तो गुलामी है, यही तो गुलामी है। तू अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, कहने को बड़े आदमी का बेटा है, कुछ नहीं कर सकता। तू चारों तरफ से तेरे ऊपर पहरेदारी लगी है, चारों तरफ से तेरे ऊपर देखने वाले लगे। तू 2 रुपया खर्च नहीं कर सकता। तुरंत पूछा काय के लिए पैसा चाहिए? अब लगी उसको आग, ऐसी आग लगी वो छोकरा भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, उसको घर से घृणा हो जाएगी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने एक बहुत अच्छा संस्मरण लिखा, आदिनाथ के पूर्व भाव का जीव, वो जय वर्मा की पर्याय में थे, राजकुमार थे। उनके 2 भाई थे, छोटा भाई था और बड़ा भाई था। बड़ा भाई जो जय वर्मा था वो धर्मात्मा था, बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्म, 24 घंटे धर्म करता था, नीति न्याय सब कुछ उसके पास, नीति था, न्याय था, सदाचारी था, बहुत मतलब कहना चाहिए सर्व अच्छे गुणों से संपन्न था। और पिता दूसरा लोटा बेटा था वो चाणक्य था, राजनीतिक था, कूटनीतिक था, छली था, कपटी था, मायावी था, दुर्गुणी भी था। अब पिताजी की वृद्ध अवस्था में राज्य देना चाहा तो उन्होंने बड़े बेटे को राज्य नहीं दिया, छोटे बेटे को राज्य दे दिया। छोटे बेटे को राज्य देते ही इसने कहा मामला क्या है, बड़ा मैं हूं, मेरे में कौन सी कमी है, इसमें तो 100 कमियां हैं। मैं जिंदगी का ईमानदार आदमी, मैं सबसे अच्छा आदमी, सबसे बढ़िया व्यक्ति, मुझे राज्य नहीं दिया गया। नींद हराम हो गई उसकी, सोया नहीं, रात में उठ के भाग गया सुसाइड करने के लिए। इधर राजगद्दी का तिलक हुआ, वहां बड़ा बेटा भाग गया, मुझे क्यों नहीं दिया, मैं बड़ा बेटा हूं, मुझे राजगद्दी मिलना चाहिए थी। इतना क्लेश में आया कि उसने मरने का मन बना लिया। जैसे मरने को जाता है वहां मुनि महाराज मिल जाते हैं,
सुबह जैसे ही महाराज मिले तो उसने कहा मरने की अपेक्षा साधु बन जाओ ना, मरने की अपेक्षा साधु बन जाओ। तो पहुंच गया, महाराज जी मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे दीक्षा लेना है। मैंने कहा भैया क्यों लेना दीक्षा? बोले देख लिया महाराज ये संसार सब बेकार है, धोखे की ठाटी है, कुछ नहीं है यहाँ। गुरु तो बहुत आगे के होते हैं, ये सब बुराई तो कर रहा है लेकिन इसके चेहरे पर झुंझलाहट है, हाथ क्यों फेंक रहा है? सब बेकार, सब धोखेबाज, सब दगाबाज, सब विश्वासघाती। महाराज ने कहा कि अंदर आग जल रही है इसके, कोई इसके शब्दों में झुंझलाहट है, इसके चेहरे पर झुंझलाहट है, इसके शरीर में एक झुंझलाहट है। उन्होंने कहा बेटा क्यों? सब बेकार संसार में। अरे महाराज जी कुछ पूछो मत, सब बेकार, सब बेकार। आप अच्छे रहे बाबा जी बन गए, सब धोखेदार। बोले परिवार वाले माता पिता हैं कि नहीं? बोले हैं। उनका नाम ही मत लेना महाराज, वे तो और बेकार। जिन माँ बाप को हमने इतना माना, हमने भगवान जैसा पूजा, वो धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं, बहुत बदमाश हैं। मन में कुछ है, वचन में कुछ है। महाराज समझ गए, माँ बाप की निंदा इतनी, इतने शब्द परिवार के प्रति। महाराज समझ गया मामला कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा बेटा माँ बाप भी बहुत बुरे। महाराज जी मत पूछो, आप बताओ, आप बताओ, ये अच्छे माँ बाप हैं? मुझे चाहते थे, नाटक करते थे, पाखंडी, चाहने का नाटक मुझे करते थे। बेटा तू ही मेरा बेटा है, तो ही मेरी लाज है, सब कुछ मेरे। और बताओ महाराज जो राजगद्दी मेरे छोटे भाई को दे दी। महाराज समझ गए मामला ये है बेटा, बैराग मैराग नहीं है ये। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। आप देखना 90% तुम्हारा बैराग ऐसा ही होता है। जो चीज तुम नहीं पा पाओ वो खट्टी है, जो तुम नहीं कर पाओ वो बेकार है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं आ पाया सब बेकार है। आप देखना 90% विचार ये उठते हैं, वही अच्छा है लेकिन तुम नहीं कर पा रहे ना तो बेकार है। महाराज ने समझ गए, बेटा क्या बात है पूरी बताओ। बोले महाराज सुनिए आप, बड़ा बेटा मैं हूं और मेरे में कोई दुर्गुण नहीं है, राजगद्दी मेरे छोटे भाई को दे दी। बताओ महाराज ये क्या न्याय है? इसके बावजूद भी मैं घर में रहूं, इसके बावजूद भी मैं इस संसार में रहूं। अब महाराज तो बहुत आगे के होते हैं। महाराज ने कहा ये तो बैरी बनेगा माँ बाप का, साधु भी बन गया तो ये तो सिद्धियां करेगा बाप को भस्म करने की। उन्होंने कहा बेटा तूने जो दुर्गुण बताए ना, ये तेरे पिताजी ने बहुत अच्छा किया तेरे लिए। बोले कैसे अच्छा किया? राजगद्दी नहीं दी। बोले वो चाहते थे क्योंकि वो राजा है, मेरा बड़ा बेटा तो धर्मात्मा है, मेरा बड़ा बेटा तो अहिंसक है, मेरा बड़ा बेटा तो है ये राजनीति का पाप करेगा। वहां छल कपट हिंसा झूठ सब पाप करना पड़ते हैं, सब पाप करना पड़ते हैं, क्या नहीं करना पड़ता। तो तेरे पिताजी ने सोचा नहीं, ये गंदे कार्य में हम अपने बड़े बेटे को कीचड़ में नहीं डालूंगा। ये पाप, मेरा बड़ा बेटा तो हीरा है, मेरा बड़ा बेटा तो शुद्ध है, पवित्र है, इसको मैं इस गंदगी में नहीं जाने दूंगा। क्योंकि राजनीति बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, उसको इसमें नहीं जाने दूंगा। और जो मार्ग मैं अपनाऊंगा मैं वही मार्ग अपने बेटे को बताऊंगा। और जो छोटा बेटा है ना, उसके प्रति उनको राग नहीं है,
ये मरे सो मरे, नरक में जाए वैसे ही नरक में जाएगा ये, क्योंकि हिंसा में रुचि है इसकी, दुनिया भर के खोटे कार्य में छली है, कपटी है, इसको तो वैसे ही दुर्गति जाना है, और राजनीति में पड़ेगा तो बहुत दुर्गति जाएगा। ये मान करके उन्होंने उस छोटे भाई को दिया, इस ढंग से उसको समझाया। महाराज जी ये बात थी कि पिताजी की? हाँ बेटा यही बात थी। तो अब मैंने तो गलती कर दी, अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, जाके घर जाओ, पिताजी के पैर पड़ो, वो सारे राज्य में तुझे ढूंढ रहे हैं, और पिताजी से कहो पिताजी मेरी भूल थी, जो मैंने आपको बड़ा बुरा कहा, आपने तो मेरे हित में किया है, हित में किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। घर गया, पिताजी तो खोज ही रहे थे, बेटा तू कहाँ चला गया था? अरे पिताजी बात ऐसी ऐसी थी, मुझे एक महाराज मिल गए, उन्होंने सब कुछ बताया कि तेरे पिताजी ऐसा ऐसा करते थे, तेरे पिताजी इतना चाहते हैं। होता है कई बार, राजा शनक का भी यही हुआ, राजा शनक का यही हुआ। कुणक राजा शनक से देश करके जेल में डाल दिया। जब कुणक की माँ चेलना ने समझाया, मालूम जिस पिता को तूने जेल में डाला तुझसे कितना प्रेम करते हैं, तुझे एक बार नाखून में बिस्कुटी हो गई थी, पीप से भरे अंगूठे को मुंह में रखते थे, तुझे साता मिलती थी, पिताजी मुझे इतना चाहते थे, ओहो मैंने गलती की। ऐसे ही वहां जाकर के रोने लगा। बोले किसने समझा दिया तूने, मेरे अंदर की बात किसने समझाई? बोले महाराज जी ने। महाराज जी ने समझाई। दोनों जने उठ करके चलो महाराज के पास। अब क्या करना बेटा? बोले पिताजी आपसे क्षमा मांगने आया हूं, मैंने तो निर्णय ले लिया, जो आप मुझे देखते हैं, आपने जो मेरे में पवित्रता देखी है, मैं अब वही हो करके दिखाऊंगा। ये तो राजा बना है, मैं महाराजा बन के दिखाऊंगा। और आपने जो जो कल्पनाएं मेरे दी, मुझे इसलिए राजनीति नहीं दी आपने कि ये गंदी है, छल कपट है। बोले हाँ बेटा। बोले सब महाराज ने मुझे बता दिया, अब मैं जा रहा हूं। पिताजी कहते बेटा तू कहाँ जा रहा है? मैं भी साथ चल रहा हूं। छोटा बेटा जिसको राजगद्दी दी गई थी, वो ये सब बातें सुन रहा था। उसने कहा अच्छा तुम लोगों की ये चालबाजी है, ये चालबाजी है आप लोगों की कि मुझे फंसा करके, मुझे इस कीचड़ में डाल करके, मुझे नरक के द्वार भेज करके, और आप लोग अपना कल्याण कर लोगे। पिताजी आप तो क्या करता तू है, था ही इसी के योग। बोल तो मेरी आज्ञा कम मानता था, बोल तेरे आज्ञा, इसलिए मैंने किया है। अरे पिताजी मैं तो समझ रहा था कि बड़े भैया से ज्यादा आप मुझे, मैं तो ये समझ रहा था कि आप, हमें तो खुशी थी कि बड़े भैया से ज्यादा मुझे चाहते पिताजी। देखो बड़े भैया को राज्य ने दिया, मुझे दे दिया, मैं तो ये समझ रहा था। यहाँ तो कुछ अलग ही बात है, ये तो मुझे राजनीति फंसा करके मेरी दुर्गति की जा रही है, ये तो दुर्गति की प्लानिंग है। पिताजी आप, बोले क्या करता बोल, और देख तेरा बड़ा भाई था इसको कैसे डाल देता। तो तीसरा कहता पिताजी मैं कितना ही गंदा हूं, कितना ही बुरा हूं, लेकिन बेटा तो आपका ही हूं। मैं कितना ही बुरा हूं, कैसे ही कुछ हूं, मैं अपने भैया का भैया तो मैं ही भैया, मैं भी भैया हूं। आप दोनों की पॉलिसी सफल नहीं होगी, आप दोनों की पॉलिसी सफल नहीं होगी। और जो तुम्हारी गति, जो तुम्हारी मति सो हमारी मति, जो तुम्हारी गति सो हमारी गति। चलो पिताजी
तीनों उसी मार्ग पर चलते हैं। ध्यान रखना महानुभाव, जब कोई अपना गार्जियन अपन से थक जाए और हमारी हाँ में हाँ मिलाने लग जाए, समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध हो चुका है, बहुत बड़ा तुम्हारा, क्योंकि हाँ में हाँ मिलाने लगा, हाँ में हाँ मिलाने लगा। हम में दुर्गुण हैं, हम योग्य नहीं हैं, फिर भी पिताजी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो मिला नहीं रहे हैं। एक बेटा शराब पीता था, बहुत पिताजी ने कहा, माना नहीं, तो दूसरे दिन पिताजी 2 बोतल लेके आ गया। बोले बेटा ये पकड़ तेरा वो। तो पिताजी आप शराब की बोतल आए? हाँ, अब घर की 10 चीजें खरीदता हूं, तू घर का बेटा है ना, इसलिए सोचा कि जिसको जो चाहिए, आजकल मैंने यही सोच लिया है, जो जो मंगाता है मैं ला देता हूं। तू शराब तेरे प्रिय है ना, ये पकड़ तेरी शराब भी लेके आ गया। कोई एक्शन नहीं होने दिया। जिस बेटे को परिवार को जो चाहिए सब दे देते, हमें सबका मालूम है, तो तुझे जाकर के तुझे शराब चाहिए, शराब ला के दे दिया। और कल नहीं जा पाया तो एक एक्स्ट्रा में लाया, एडवांस में, पी ले। वो व्यक्ति ने कहा पापा आज डबल बोतल शराब लेके, जिस शराब को छुड़ाने के लिए मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, आज वही शराब की डबल बोतल मेरे पास आई है। बस बस इसका अर्थ है हमारा विनाश निश्चित है। बड़े लोग जिस कार्य को रोकें, 2 मोटिवेशन दे रहा हूं, आपसे बड़े लोग, आपके गार्जियन लोग, आपके विश्वसनीय लोग जिस कार्य के लिए तुम्हें मना करते आए हो, जिस कार्य के लिए मना करते आए हो, और एकाएक वो मौन ले लेवे, मौन ले लेवे, अब कुछ नहीं बोलना बंद कर दिया, कुछ नहीं बोलते हो। वही दुर्गुण कल तक करते थे, चिल्लाते थे, मारते थे, पीटते थे, सब करते थे, तब तक कोई खतरा नहीं था। बड़े लोगों की नीति सांप के समान होती है। सांप जब तक फन फैला रहा है खतरा नहीं है, सांप जब तक फन फैला रहा है खतरा नहीं है। फैले हुए फन पर सांप काट नहीं सकता, फुसकार सकता है। फैला हुआ सांप कभी काट नहीं सकता, डरा सकता है जिह्वा को, तब तक कोई खतरा नहीं। और यदि सांप ने अपना फन सुकोड़ लिया है और नीचे कर लिया है, सावधान, सांप ने अपना दाव निश्चित कर दिया है। समझ लेना अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। या तो उसने भागने की तैयारी कर ली है या तुम पर वार करने की तैयारी। फन फैला हुआ व्यक्ति वार नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, ज्यादा तेजी नहीं होगी चलने में। ऐसे महानुभाव बड़े आदमी जब तुम्हारी किसी बुराई पर टोकते हो, तुम्हें डांटते हो, फटकारते हो, गाली देते हो, अभी तुम्हारी जिंदगी में कोई खतरा नहीं है, अभी तुम्हारी दुर्गति निश्चित नहीं है, अभी कोई खतरा नहीं, क्योंकि बड़े डांट रहे हैं, बड़े मना कर रहे हैं, बड़े मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं, ऐसा मत करो, बुरा बुरा कह रहे हैं। तब तक निश्चिंत रहना, अभी तुम्हारा बुरा नहीं होगा, क्योंकि बचाने वाला जाग रहा है। अभी तुम्हारा बुरा नहीं हुआ क्योंकि बचाने वाले की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। डॉक्टर यदि तुम्हारे पास हो तो तुम कुछ भी खाते रहना, डॉक्टर के सामने कुछ भी खाते रहना, क्योंकि डॉक्टर सामने बैठा है। यदि गलत होता तो वो खाने क्यों देगा? इसका अर्थ है कि मैं जो खा रहा हूं वो सही है। बड़े आदमी, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे तुम्हारे माता पिता हो, चाहे तुम्हारा और
में। अब तुम वही काम कर रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे। जब से मुंह खुला है, पहले ही तो निकलता है नमो, तब से मेरे पास निधि है और मैं दुनिया से डर रहा हूं। मैं दुनिया मेरा ये बिगाड़ देगी, वे बिगाड़ देगी। हो नमोकार मंत्र महानुभाव, प्रैक्टिकल कर लेना। कोई नकारात्मक शक्ति, भावनात्मक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन महानुभाव, मेरी बहुत अच्छी तरह मान जाना, कहीं आपकी गलती पर गलती करते करते गलती है, कहीं तुम्हारे किसी गार्जियन ने अब मौन तो नहीं ले लिया, टोकना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, मना करना बंद कर दिया। अब मैं शराब पी रहा हूं, कोई मना ही नहीं कर रहा। मैं गुटखा खा रहा हूं, कोई मना ही नहीं कर रहा। मैं कहीं भी जाऊं, कोई पूछता ही नहीं कहाँ आए, कब जा रहे। मैं रात भर गायब रहा, सुबह आया, अरे इस घर में क्या हो गया। मैं 5 मिनट लेट हो जाता था, कहाँ गया था, क्यों गया था, कुल कलंकी, और क्या गालियां मिलती हैं। आप लोग थोड़े लेट आ जाओ और बाप जगता हुआ मिल जाए तो बोलो भाई क्या क्या हाल होते हैं। पिताजी जागते हुए मिले और तुम लेट आ जाओ, फिर क्या हाल होती है। सब लोग अपने अपने बाप की बात बताओ। बोल रहे मनोज, चंदा बाबू क्या करता था। कान हवा खिसक जाए वो जग रहा है। सबकी दशा है। यही अपने पुण्य का उदय है। समझ लेना, मेरे अभी पुण्य का उदय है, क्योंकि मेरे लेट आने पर टोकने वाला तैयार बैठा है। टोकने वाला तैयार बैठा है। इसको कभी बुरा नहीं मानना महानुभाव, कभी नहीं। घर में कोई भी व्यक्ति तुम्हें टोकने वाला है, कहने वाला है, किसी का घर में तुम्हें डर है, बस यही डर तुम्हारे सबसे बड़ी पुण्यवानी है, जो तुम्हारी जिंदगी का सुरक्षा करवाती है। किसी ना किसी एक व्यक्ति से जरूर डरना। कोई भी कार्य करते समय मुझे किसी का डर नहीं है, समझ लो अब तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। यदि तुम्हारे मन में आ गया मैं किसी से नहीं डरता हूं, मम्मी पापा से कुछ नहीं, महाराज से, अरे महाराज का सवाल ही नहीं उठता। क्या कर लेंगे महाराज, क्या कर लेंगे महाराज, 1.5 महीना और रहेगा वह। क्या कर लेंगे महाराज, अरे भाई देख तुम्हारा क्या कर रहे महाराज, कितने दिन के है बताओ। ये मैं जो बोलता हूं वो थोड़ा थोड़ा सही सही बोलता हूं ना। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, नहीं कह सकते। जो ये बात कह के तुमसे कहें अरे भाई देख महाराज कह रहा है, थोड़ा तो महाराज की बात मानो। क्या करेंगे महाराज, कितने दिन के हैं महाराज, दिवाली तक। हाँ तुम लोग 2-4-8 दिन और रोक लोगे, 15 दिन और, अंत में महाराज तो खत्म हो गया, मर गया व्यक्ति, खत्म हो गया, जिंदगी खत्म उसकी, जिंदगी खत्म उसकी। महानुभाव बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूं, सारी दुनिया के लिए बोल रहा हूं। कभी ये भाव आ जाए तुम कोई भी अच्छा बुरा जो कुछ भी कर रहे हो, क्या करेंगे महाराज, महाराज कितने दिन के हैं, ऐसे तो बहुत महाराज आए और चले गए। मेरा दुश्मन भी है महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ऐसा विचार कभी मन में मत लाना, मत लाना, मत लाना। इतना खतरनाक अभिशाप है कि 100 जन्म तक तुम्हें इतना रुला देगा कि पहुंचने के लिए रूमाल भी कम पड़ जाएंगे। पहली बात तो मिलेगा ही नहीं। कभी ये गलती मत कर देना भूल करके। मैं महाराज से भी नहीं डरता हूं, भगवान से, वो तो क्या करेगा, वो तो हाथ पे हाथ रखे बैठा है। मैं भगवान से भी नहीं डरता हूं। अब मैं नहीं बचा पाऊंगा, इसके लिए कोई मंत्र नहीं, नमोकार मंत्र नहीं, कुछ भी पढ़ लेना, तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्योंकि तुमने कह दिया काय का डर, मैं किसी से नहीं डरता हूं।
किसी से नहीं डरता हूं, किसी से भी नहीं डरता हूं। ये पहला खतरा है। मां बाप से उनका भी कोई डर नहीं है, क्या करेंगे मेरे सामने, कोई का डर नहीं है, नहीं। अब ये है पहले। अब दूसरे नंबर का, तूने महाराज जी आपका वो व्यक्ति जैनी का ऐसा कर रहा है, वो जैनी है ऐसा कर रहा है, वो मंदिर में है, मंदिर की कमेटी में है, क्षेत्र की कमेटी में है, यूं कह लो चतुर्मास समिति में भी है, वो ऐसा कर रहा है। अब देखना बहुत खतरनाक चीज आ रही सामने। महाराज ने कह दिया मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या बोल दिया? मैं कुछ नहीं बोल सकता। अरे 1.5 घंटे बोलने वाला कह रहा है मैं कुछ नहीं बोल सकता। दिन भर बोलने वाला कह रहा है मैं कुछ नहीं बोल सकता। बिना बोले बोलने वाला कह रहा है मैं कुछ नहीं बोल सकता। साधु की वो कला है, अप्रष्टैरवि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। जब सिद्धांत का किसी का विनाश हो रहा हो, कोई गलत मार्ग पे जा रहा हो, कोई गलत मार्ग पे जा रहा हो, कोई गलत कर रहा हो, तो साधु कहता है तुम्हारा मौन भी है तो मौन तोड़ करके उसको बचाओ। सज्जनता ये होती है। परोपकाराय शताम विभूति। साधु सज्जन का काम क्या है? दूसरे को गलत मार्ग से बचाना। गलत मार्ग पर जा रहा है, वो नहीं पूछा उसने मेरे से, फिर भी साधु की नीति कह रहा हूं। सिद्धांत अलग है और नीति अलग। नीति कहती है उसने नहीं पूछा कि मैं, तो भी आप बोलो, आप बोलिए कि तू गलत मार्ग पर जा रहा है, आप साधु। बेटा नहीं पूछा है तो बोलिए, आप उसके बाप हैं। बेटे ने तो पूछा ही नहीं कि मैं ये करूं या नहीं करूं। कुछ नहीं, तुम कौन हो? बाप वो है जो बेटा के पूछे बिना भी गलत मार्ग पर बोले नहीं करेगा तू। पापा मैंने आपसे पूछा नहीं। बोले तेरे पूछने की जरूरत नहीं, मैं तेरा बाप हूं। बेफालतू सलाह दे रहा पापा। मैंने कब पूछा कि मैं पीऊं कि नहीं पीऊं? मैंने कब पूछा कि गुटखा खाऊं कि नहीं खाऊं? मैंने कब पूछा? चुप बैठिए। तो बाप कहेगा तुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं तुझे एक थप्पड़ मारूं, और उठ करके एक जम के थप्पड़ा मारेगा। बोले थप्पड़ भी पूछ के मारूं कि एक और मारूं? क्योंकि मैं तेरा बाप को पूछने की जरूरत नहीं। और जो बाप बेटे की गलती करने पर, बेटे ने नहीं पूछा इसलिए महाभारत में बहुत गजब की निंदा हुई है, बहुत गजब की निंदा हुई है। जैन दर्शन में भी है। जब ताजश्री ने ये कहा, ताजश्री ने ये कहा द्रौपदी के कहने पर कि आप सब मेरे पिता तुल्य, आप मेरे पितामह, आपके सामने हस्तिनापुर की कुल वधू का चीरहरण हुआ, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या उचित है? द्रौपदी कहती है। तब भीष्म कहते हैं बेटी जो बात तू आज पूछ रही है, ये पांडव, ये धर्मराज जुए पे दाव पे लगाने के पहले पूछते कि ताजश्री क्या मैं नारी को दाव पे लगा सकता हूं? पूछो अपने धर्मराज से, पूछो अपने पति अर्जुन से, पूछो पांडवों ने। उस समय तो मेरी कोई इज्जत नहीं की, हम बैठे रहे और ये खेलते रहे। क्या मेरे से पूछ करके जुए पे बैठे थे? क्या पूछा था? हम तो उस समय भी तो सामने बैठे थे। बस सबको प्रणाम करके धर्मराज जुए पे बैठ गया। क्या पूछा पिता ताजश्री मुझे जुआ खेलना चाहिए या नहीं? क्या द्रोणाचार्य ने कहा
मेरा शिष्य होकर के मेरे सामने जुए पे उतर रहा है, क्या उसने पूछा गुरुदेव जुआ खेलने बैठूं? उस समय मेरी आज्ञा क्यों नहीं ली गई? उस समय दाव पे सब लगाते गए। जब द्रौपदी पे दाव के लगाने के लिए इन पांचों पांडवों की नीतियां कहां गई थी? पांचों पांडवों का पितामह कहां गया था? पांचों पांडवों का गुरु कहां गया था? कि इन पांचों पांडवों ने एक ने भी नहीं समझा। और ये धर्मराज जिसने ये भी नहीं समझा कि मैं नारी को दाव पर लगा सकता हूं या नहीं, कम से कम अपने बुजुर्गों से पूछ लूं ताश्री, क्या मैं द्रौपदी को दाव पर लगा सकता हूं? अर्जुन पूछ लेता, क्या मैं भाई को यह अधिकार दे सकता हूं? अर्जुन क्यों उसका गुलाम बन गया? तेरा पति है गांडीव धनुषधारी। क्या ये खड़ा होकर के नहीं कह सकता था, हे पितामह हो, हे गुरुदेव, मैंने अपने भाई को सारे अधिकार दिए हैं, मैंने अपने भाई को सारे अधिकार दिए, मुझे दास बना दिया, कोई बात नहीं। क्या भाई को इतना अधिकार भी दिया जा सकता है कि मैं अपनी पत्नी को दाव पर लगाएं? मेरा बड़ा भाई, ज्येष्ठ, बड़े भाई को क्या बोलते हो? ज्येष्ठ, जेठ बोल। क्या जेठ अपने छोटे भाई की पत्नी को दाव पर लगा सकता है? अर्जुन ने क्यों नहीं पूछा? ये क्या जवाब दिया भीष्म पितामह ने? द्रोणाचार्य ने भी कहा, समझ गया। उस समय द्रौपदी तो कुछ नहीं कह पाई, लेकिन नीतिकारों ने बहुत निंदा की। ये पितामह का जवाब निंदनीय है, ये द्रोणाचार्य का जवाब निंदनीय है, इसकी निंदा की जाती है। बड़े वो हैं जो छोटे के बिना पूछे ही गलत हो रहा हो तो बिना पूछे उनको रोकना चाहिए था, नहीं यहां पर ये नहीं होगा। भीष्म पितामह तलवार निकाल के खड़े हो जाते, कौन मजाल है जो मेरे सामने नारी को दाव पर लगाएगा? अप्रष्टैरपि वक्तव्यम, पूज्यवर शुभचंद्र आचार्य महाराज ज्ञानाणु, क्या गजब की पंक्ति है। शास्त्री पितामह हो, आपके परिवार हैं, बच्चों ने नादानी की है तो क्या हुआ? आप चुप क्यों बैठे? आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने विरोध क्यों नहीं किया कि ये जुआ नहीं खेला जाएगा? और खेला जाएगा तो द्रौपदी दाव पर नहीं लगेगी। जब शकुनी द्रौपदी को दाव पर उस्कीरता है, उस समय कहते थे नहीं ये नहीं होगा, बोलना चाहिए, निंदा की गई। हालांकि ताश्री का जो जवाब था वो सही था कि नहीं? सही था, हमसे पूछे ही नहीं, गुरु का भी सही था, लेकिन नीति कहती है कि नहीं, आप ताश्री हैं, बड़ा वह है जो छोटों की गलती ना पूछने पर भी उनको बतावे तुम गलत कर रहे हो। हाँ, आपके कहने पर भी आदमी वो नहीं मानता तो फिर बात अलग थी। आपके कहने पर नहीं मानता, आपके विरोध करने के बाद नहीं मानता, वो बात अलग थी। तो आज मैं प्रसंग में ला रहा हूं महानुभाव, कहीं आपके, जब तक आपके लोग आपको टोक रहे, आपको उड़ाना दे रहे हैं, आपका गार्जियन आपको बहुत बुरी गाली दे रहा है, बहुत मर जाए इससे अच्छा तो जब छाया चला, राक्षस है कहीं का, रात में खा रहा है, राक्षस है जब चाय वो तो वो गालियां तो आपको मालूम है। बाप क्या क्या देता है, जब तक ये गालियां बाप की मिल रही हैं, समझ लेना बेटा तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। कर्म भी नहीं, कर्म भी नहीं, महानुभाव करो, बहुएं करो। सासुएं जब तक गाली दे रही है, सासू जब तक तुम्हें टोक रही है, थोड़ा ही सा कहीं कुछ लाई, कहाँ घूम रही है, अब वो नाम मैं नहीं बोलूंगा, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तुमसे तो बोल रहा हूं, इनसे बोलकर कहीं आफत नहीं हो जाए, यार का मामला गड़बड़ है। तुम तो रो पड़ो तो मैं एक झापड़ और मारूंगा, ये रो पड़े तो इनको चुप करने की ताकत मेरे में नहीं है। क्या क्या कहती है सासुएं,
कुछ भी उल्टा, क्या संस्कार लेके आई है, क्या करके आई, सारे घर का बर्बाद कर दिया, सारे नाकाम के। हमारी तो ऐसी किस्मत बुरी थी, कहाँ की गले पड़ी। ऐसी सासू जब तक तुम्हें मिली रहे, समझ लेना तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सावधान। ऐसी सासू मिल जाए तो तुम अपने जीवन को अभाग्यशाली मानना कि मुझे कोई टोकने वाला है, मुझे कोई गाली देने वाला है, मुझे एक एक चीज पर मेरे ऊपर निगरानी रखने वाला है। मेरे ऊपर कोई निगरानी रख रहा, मैं कहीं जा नहीं सकती, 5 मिनट की आज़ादी नहीं, 5 मिनट की आज़ादी। लेट आई, सहेलियों के सामने निपटा दिया। सासू है, सासू है, सहेली के सामने निपटाएगी, सबके सामने निपटा दिया। 2 मिनट की आज़ादी नहीं, मैं तो कोई चीज ला ही नहीं सकती। ये सब शिकायतें हैं कि नहीं? आज यदि तुम मुझे सही मानते हो तो हर बहू से मेरा कहना है, मेरे नाम पर वो सब कुछ सुन लेना। गुरु ने कहा था हमारा अभी कल्याण होगा, क्योंकि मेरे ऊपर टोकने वाला कोई है। बस एक गार्जियन टोकने वाला चाहिए जो 24 घंटे हमारे ऊपर कैमरा लगा के रखे। आओ भाग, 24 घंटे जो तुम्हारे लिए देखता रहे, 24 घंटे ये नजर रखती है सासू मेरे ऊपर, समझ लेना तुम कैमरे की नजर में हो। भाग्यशाली मानना। आप लोगों से कहना है, पिता यदि ऐसा मिल जाए, भाग्यशाली। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि यदि, अब कान खोल के सुनो, यदि इन दोनों ने मौन ले लिया, सासू ने मौन ले लिया, तो देखो तुम्हारी देखो अभी रात में वहां से घूम के आ रही है, मौन ले लिया, समझ जाओ तुम्हारा विनाश निश्चित है। सबसे बड़ा अपशकुन सासू का मौन रहना तुम्हारी जिंदगी का अभिशाप है। बाप का मौन रहना तुम्हारी जिंदगी का महाअभिशाप है। बाप ने मौन धारण कर लिया, कुछ नहीं बोला, कल तक तो बोलता था, आज तो कुछ बोल ही नहीं रहा। उसी के सामने मैं दराब बोतल खोल रहा हूं, वो तो बोल ही नहीं रहा। उसके सामने गुटखा खा रहा हूं, कुछ बोल ही नहीं रहा। आज को मैं रात भर नहीं आया, सुबह गया, किसी ने कुछ बोले ही नहीं, कोई नहीं बोल रहा, सब पूरे घर ने मौन ले लिया। महानुभाव, 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 बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, सावधान हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन और विनाश शुरू हो गया, क्योंकि आज कोई भी टोकने वाला मौन ले लिया। गुरु ने मौन ले लिया। महाराज जी बोलिए, फलाना व्यक्ति देखो मंदिर में शराब पी के आया है, आप बोलिए। कौन था? पर भैया जरा मौन, मैं नहीं बोलूंगा। साधु यदि तुम्हारे, तुम उसको अच्छा मत मानना, ये मत मानना कि साधु मौन हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है। साधु का मौन होना तुम्हारे विनाश का संकेत है, तुम्हारे विनाश का संकेत है। क्योंकि साधु, और जब तक साधु बोल रहा है, आप कह लो बड़बड़ा रहा है, बड़ है, अपनी भाषा बोलते ना, महाराज आप तो कुछ भी बोल देते हो, थोड़ी सी गलती हो जाए आप सबको निपटा देते हो, थोड़ी सा कमेटी से चूक हो गई सबके सामने निपटा देते हो, माइक पे निपटा देते हो, यही होश नहीं कि लाइव चल रहा है। हाँ, जैसे उसने कहा था ना बहू ने, माँ जी हमारी बहुत बेकार है, किसी के साथ सहेलियों के सामने निपटा दिया। हाँ निपटाएगी, वो तुम्हारी सासू है। महाराज आपने भी सबके सामने निपटा दिया। हाँ मैं तेरे गुरु हूं, निपटा सकूंगा, निपटाऊंगा। जब तक मेरे मन में गुरु पने का भाव है, वो कुछ नहीं देखेगा कि सबके सामने है। कहाँ बाप ये नहीं देखता कि बेटा सड़क पे गलती करा, चौराहे पे जम के मारता है, वो ये नहीं देखता पापा थोड़ा, ये पुलिस वाला नहीं है, बाप है। बाप मारते समय देखेगा चौराहे पे सब लोग हैं,
अरे थप्पड़ नहीं, जूता उतार के मारेगा। पापा आप चौराहे पे मार रहे हैं, मैं बाप हूं। इसी प्रकार गुरु को आप पाबंद नहीं कर सकते। कहां कह रहा है, कब कह रहा है, क्योंकि गुरु है। कभी भी कुछ भी किसी समय तुम्हें कह सकता है। ऐसा गुरु तुम्हें मिल जाए महानुभाव, तो जिंदगी में अपने आप को सबसे बड़ा भाग्यशाली मानना। मैंने जरूर पुण्य किए हैं, मेरी नैया नहीं डूब सकती क्योंकि मेरे ऊपर गुरु की निगरानी है। मेरी नैया नहीं डूब सकती क्योंकि मैं बाप की नजरों में, बाप मेरी 24 घंटे निगरानी करता है। मैं घर जाते समय घड़ी नहीं देख रहा हूं, बाप देख रहा है, अभी तक नहीं आया। बाप ने, तुमने एक बार भी घड़ी नहीं देखी, मुझे घर पहुंचना है, और बाप ने कितने बार देख ली? 10 बज गए, 10:15 हो गए, बेटा 10:30 हो गए, बेटा। अब उसका क्रोध बढ़ता जा रहा है, और तुमने एक बार भी नहीं देखी। तुम्हारे लिए बाप ने भैया 10 बार घड़ी देख ली। यही तुम्हारा सौभाग्य है, यही तुम्हारा सौभाग्य है कि रात में तुम बाहर गए हो और घड़ी मम्मी पापा देख रहे हैं, बेटा अभी तक। अभी ये सौभाग्य है। और जितने बार घड़ी देखेगा बाप का पारा चढ़ेगा। इसको दुर्भाग्य नहीं मानना, सौभाग्य मानना। कोई 2 पैसे का यदि बाप ने हिसाब मांग रहा, हिसाब दे पहले। मेरा बाप ऐसे हिसाब मांगता है, इतना तो मुनिम से कोई नहीं मांगता। हाँ, अभाग्य मांगना, मेरा बाप मेरे से हिसाब मांग रहा है। हे भगवान, अब मेरी नैया नहीं डूब सकती क्योंकि मेरा ऑडिटर मेरा बाप है। कौन है? बाप को ऑडिटर बनाओ जिंदगी का, सासू को ऑडिटर बनाओ जिंदगी का। होने दो कठोर वचन, बुरे वचन, बेइज्जती के वचन, सब सहन करो। लेकिन इन लोगों ने यदि मौन ले लिया, अब कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। सावधान, सावधान। अब कुछ भी नहीं, कोई नहीं कह रहा कुछ। सासू मौन हो गई। अब मैं कुछ भी करूं, कुछ भी करती रहूं, एक बरनी उठा के फेंक देना। अरे पहले तो गिलास भी गिर जाए तो सासू दिन भर कुड़कुड़ करती थी, आज तो मैंने बरनी गिरा दी तो भी कुछ नहीं बोली। शायद कुछ नहीं बोली। अब तुम्हारे बुरे दिन आ गए। और वहां बुरा दिन और बता दूं, और बुरा दिन बता दूं। जिस दिन पिताजी ने कहा, बेटा मैं तेरे लिए भी 2 बोतल लेते आ, तू वहां जाएगा करेगा, तो मैंने सोचा सबके पसंद की चीजें ले जा रहा हूं तो तेरे पसंद की भी ले ले। पिताजी जिसके लिए मना करते थे, आज गुटखा की पुड़िया लेके आ गए, आज शराब की बोतल लेके आ गए, और वो दे रहा बेटा पकड़े। समझ लेना पिताजी ने ठान लिया है कि ये मानने वाला तो नहीं है, डबल पीवे और जल्दी निपटे और हमें कलंक से बचावे। और बाप ने तुझे मरने की ठान ली है, अब बोल तुझे कौन बचा सकेगा? बाप ने डबल बोतल देने का अर्थ क्या है? बाप ने डबल गुटखा देने का अर्थ क्या है? बाप का अर्थ क्या है? तू दिन भर में घूम, जहां जाना है तो जा, मरना हो तो मर। उन्होंने ठान लिया है इसको जितने जल्दी ये निपट जाए। डबल पिएगा तो जल्दी मरेगा। और बाप ने ही तुम्हें अपनी संगति से हटाने का भाव कर लिया। बाप ने ही सोच लिया कि अब ये मरे तो मर जाए, अच्छा है जितनी जल्दी मर जाए। जाओ, अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचाने। इसलिए दूसरी बोतल आते ही एक माताएं करती है, हर चीज में माताएं क्या करती हैं, वो छोटा सा बच्चा है ना, वो कहता मुझे ये दो, थोड़ा और दो, थोड़ा और दो। अब मैं कहती ये तो मानने वाला नहीं है, तो वो क्या करती, पूरी ये पकड़,
पूरी थाली खा ले, ले ले। होता है ऐसा कि नहीं? ए पकड़ पूरी थाली ले ले, अब तू खा ले। अब बच्चे की हिम्मत नहीं है। बच्चा जब तक मना कर रही थी, माँ थप्पड़ भी मार दिया तब भी रो रहा था, नहीं मुझे दो मुझे दो। और जैसे ही माँ ने पूरी थाली छड़काई, अब बच्चा समझ, अब मामला उल्टा हो गया। अब मामला उल्टा हो गया। यदि अब गड़बड़ कर दिया तो फिर तो हमारी खैरियत, फिर बेटा छू के दिखा, देख लेना आप, फिर नहीं छुएगा। भरतेश वैभव लिखा है रत्नाकर कवि ने, भरत को क्या कुशलता से बचाया कि जब भरत बाहुबली बड़ी गजब की दीक्षा दिलाई। बाहुबली कहता था नहीं मैं चक्रवर्ती हूं, मैं भी उसी बाप का बेटा हूं, ठीक है वो चक्ररत्नक है। तो भरत, उपन्यास की एक शैली होती है, अपने हीरो को कभी पराजित नहीं करना, ये नहीं करने देना। ये पिक्चर की और उपन्यास की नीति। और भरतेश वैभव नाम, जब बाहुबली 3 युद्ध हुए, बाहुबली फिर अकड़ के खड़ा है, तो चक्र मारा नहीं है। भरत कहते उद्दंड कहीं का, ले अब तू राज्य कर, मैं जा रहा हूं दीक्षा लेने। ये पकड़, ये पकड़, चक्र को धक्का दे दिया। और बाहुबली ले अब तू संभाल, तू संभाल, अब मैं जा रहा हूं दीक्षा लेने, मैं दीक्षा लेता हूं, अब तू संभाल। और चक्र को इतने जोर से धक्का दिया, इतने जोर से धक्का दिया कि चक्र लुढ़क गया। धक्का दे दिया, अब तू संभाले, तू राजा बन, तू अयोध्या का राजा बन, तुझे राज्य चाहिए है ना। और जैसे ही धक्का दिया चक्र को, बाहुबली की आंखें झुक गईं। उसने समझ लिया बाहुबली इतने गए बीते भी नहीं थे। बोले अभी तक तो भैया डांट रहे थे, फटकार रहे थे, तब तक तो ठीक था, बस अब हमारा नाश निश्चित है। क्योंकि भैया ने क्या कह दिया, ये पकड़ चक्र, ये पकड़ मुकुट, ये पकड़ तलवार, और उन्होंने रख दिया। चक्र को धक्का दे दिया, मुकुट डाल दिया, ले तू संभाल राज, मैं जा रहा हूं वनवास दीक्षा के लिए। बस ये शब्द कहना थे, बाहुबली पानी पानी हो गया। और फिर भरत की तरफ मुड़ के नहीं देखा, स्वयं ने जाके दीक्षा ले ली। और जब तक तनातनी करते रहते तो भरत, बाहुबली जीतने वाले नहीं थे, भरत जीतने वाले नहीं थे। ये तरीका भी एक है, लेकिन ये तरीका ज्ञानी व्यक्ति ने, भरत बाहुबली ने जान लिया, अब मेरी खैरियत नहीं है, अब मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, अब दुनिया मुझे माफ नहीं करेगी, क्योंकि अब भैया ने ये संभाल तू सब। अब यदि मैंने ग्रहण कर लिया तो दुनिया में नजर उठा के नहीं जी पाऊंगा। आप लोगों से मेरा कहना है कि जब माँ बाप तुम्हारी स्थिति ये बना दें, उस समय मौन नहीं हो पाए, तुम्हारी किसी हरकत से हमारे बड़े मौन ना ले ले में, कहीं हमारी बुराई का समर्थन ना कर दे में, ये सब विनाश के कारण बनते हैं। इसलिए दुनिया में जो हमने प्रारंभ में कहा था, 2 दृष्टिकोण होते हैं। एक दृष्टिकोण वह है, इसको संसार में नहीं फंसने देना। बचनों की कुशलता बता रहा हूं, जैनाचार्यों की कुशलता बता रहा हूं। जैनाचार्यों ने जो संसार के किसी दर्शन ने उसकी बुराई नहीं की, उसकी बुराई जैन दर्शन ने की। मात्र किस लिए? बैरागी बनाने के लिए। अपना मूल प्रसंग था बैरागी बनाना। बैरागी का अर्थ यही है, जो चीज हमारी जिंदगी में बाधक है उसके दोष दिखाना शुरू करो, उसकी बुराइयां दिखाना शुरू करो, उसमें एक भी अच्छाई नहीं दिखना चाहिए। जितना दिखे, जैसे मैंने सिद्ध भगवान की बात कही थी, बुराई 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 देखो,
वो चीज आपकी जिंदगी से अलग हो जाएगी, आपकी जिंदगी से अलग हो जाएगी। जैसे पिताजी से इतना प्यार करने वाले ने बुराई देख ली, पिताजी को बड़ा भला कह दिया, और उस बेटे ने कहा तुम लोग तो पिताजी आपने मुझे क्यों नहीं समझाया ऐसा जैसे भैया को समझा रहे थे। बोले तू समझेगा, तू जिंदगी निकल गई समझाते समझाते, इसलिए हमने तो सोच लिया कि अब तुझे समझाना नहीं है, और ये और पकड़, छल कपट तो वैसे ही करता था, अब और कर, झूठ तो मेरे और बोलता था, अब और झूठ बोल, इसलिए मैंने तुझे राज्य दिया है। मैंने सब सुन लिया भैया, पिताजी मैंने सब सुन लिया, मैं कितना ही खोटा हूं, लेकिन पिताजी बेटा आपका ही हूं। आपने और मेरी बुराइयों के प्रति मौन ले लिया, आपने मुझे टोकना बंद कर दिया, आपने मुझे सुधारना बंद कर दिया। नहीं, अब मैं गया बीता नहीं हूं। पिताजी ये पकड़ो आपका मुकुट, ये पकड़ो आपकी राजगद्दी, मैं इसका अधिकारी नहीं, बड़े भैया को दो, बड़े भैया ही राजगद्दी लेंगे, वही बड़े हैं। अब देखो अब बदल गया छोटा छोकरा, हम क्यों बीच में पड़े, बड़ों का काम है राजगद्दी करना, इतने पाप मैं क्यों करूं, बड़े जाने ये बड़े क्यों हुए। अब बड़े को तो पहले ही बैराग हो चुका था, पिताजी तो बैराग के लिए रहते, और छोटा भी कह दिया जो तुम्हारी मति सो हमारी मति, जो तुम्हारी गति सो हमारी गति, और तीनों जाकर के एक साथ दीक्षा ले लेते हैं। एक दृष्टिकोण, एक दृष्टि में जिस चीज को हमें छोड़ना है, जिस चीज से हम दूर भागना चाहते हैं, बस अपनी दृष्टि में उसमें दोष ही दोष देखना शुरू करो, बुराइयां बुराइयां देखना शुरू करो। एक दिन हम उस वस्तु से अलग हो जाएंगे और हमें वैराग्य जागृत जाएगा। जैसे अनित्य भावना में, जो अनित्य भावना की बात, अनित्य भावना संसार को ऐसा बर्बाद किया जैनाचार्यों ने, ऐसा बर्बाद किया कि संसार के संबंध में सोचने का मन नहीं रहता, कोई संबंध बनाने का मन नहीं होता। कौन रहेगा घर में, जेल बना दिया, कौन करेगा शादी, हथकड़ी बना दी। तुम लोग जितने मूर्ख हो जो कर रहे हो, हम लोगों ने तो इसलिए नहीं किया। कौन मकान में, जेल में, अरे अपराधी नहीं हो, हमें बेड़ियां डलेंगी। अरे राम राम, कौन सा पाप कर लिया जो बेड़ियां डालू, कौन सा पाप कर लिया जो बेड़ियां डालू। मैंने कोई पाप नहीं किया है, इसलिए मुझे बेड़ी नहीं पड़ेगी, मैं शादी नहीं करूंगा। शादी इसलिए नहीं की जाती है कि कर नहीं पा रहा है, इसलिए नहीं की जाती है कि साथ में लगा ये बेड़ी है, और बेड़ी है और मैं स्वाभिमानी हूं, निरपराधी हूं, बेड़ी किस बात की। और तुम लोग फंस गए बेटा। घर कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। एक दृष्टि जो जैनाचार्यों की है, दृष्टि, एक दृष्टि में उन्होंने सारी माया बदल करके एक संसार की तरफ जाने वाले व्यक्ति को मोक्ष मार्गी बनाया। एक पिता का दुश्मन बनने वाले को महाराज ने समर्पित करा दिया, घृणा कर चुका था पिता से, एक महाराज की कुशलता से। पिताजी में वो दोष थे नहीं जो बेटा देख रहा था, लेकिन एक पर शब्दों की, तो अपनी दृष्टि के अनुसार समय आपका हो गया, फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। साथियों, आज के प्रवचन को उम्मीद है यहाँ पर बहुत सारे बेटे बहुएं सुन रहे होंगे, लेकिन लाइव में तो सुन रहे होंगे, और नहीं सुन रहे होंगे तो उन्हें सुना जरूर दीजिएगा। क्योंकि जिस दिन हमारे बेटे बहुएं बेटियां हमसे डरना
बंद कर दें या हम बड़े बोलना बंद कर दें, सावधान हो जाएं, उनके विनाश का लीला प्रारंभ होगी। आज बहुत खूबसूरत ढंग से, आज पुनः मैं कहूँगा वही पेरेंटिंग सेशन में आ गए। विषय तो कुछ और था, लेकिन उसमें एक पेरेंटिंग सेशन हमें मिलता है और हर कोई ये सीख कर जाए और आज का प्रवचन हर घर में जाकर सुनाए, अपने बेटे और बहुओं को अवश्य अवश्य। चलिएगा, आज जिससे पहले हम आगे बढ़े, जिस प्रकार से लोकोदय तीर्थ के लिए यहाँ 24 के नाम आ रहे हैं और कल एक नया नाम आया था, वो परिवार यहाँ पर आ चुका है। हम अनुरोध करेंगे उस परिवार के आदरणीय श्रीमान विनोद जी जैन, उषा जी जैन, विकास ज्वेलर्स, सूर्यनगर, आगरा, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे। आइएगा। 200 कलश की राशि में आपने एक जिनालय अपने परिवार की ओर बनाने की स्वीकृति दी है और कुछ ही जिनालय ऊपर आ जाएं और इनका स्वागत करेंगे आदरणीय वाईके जैन जी, टोनी, अशोक जी LIC, PL जी बेनाड़ा। आइए सब लोग और आपका सम्मान ऊपर आ जाएं ऊपर। और महिलाओं में से जिनवानी परिवार से महिलाएं आ जाएं ऊपर, शीघ्रता करिए। और एक और सूचना हम देना चाहेंगे, 2 तारीख को पूज्य छुल्लक जी ने एक बहुत सुंदर प्रवचन दिया था और आज हर देश में से मांग आ रही है वो प्रवचन हम सुनना चाहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं मुनि पुंगव पूज्य गुरुदेव को? आखिर ऐसी क्या बात है कि आज पूरा विश्व इन्हें मुनि पुंगव के नाम से पुकारता है? और वो सारी बातें अगर आपको सुननी है, नहीं सुन पाए तो आपको पुनः मौका मिल रहा है जिनवानी चैनल पर। आज रात को 10 बजे ये प्रवचन आपको सुनवाया जाएगा, अवश्य सभी लोग सुनिएगा। और इसके बाद का भी एक और प्रवचन इसी विषय पर आपको 4 तारीख को यानी कल मध्याह्न 2 बजे जिनवानी चैनल पर सुनने को मिलेगा। पूरे परिवार को लेकर बैठिएगा और सुनाइएगा, क्योंकि पूरे देश में चर्चा हो गई एक परसों के बाद, सारे देश में आगरा की ओर निगाह हो गई है। ऐसा क्या होने वाला है कि एक अंतरराष्ट्रीय तीर्थ बनने वाला है। बड़े बड़े उपदेशक उपदेश देना प्रारंभ कर चुके हैं और अब आप ही देखिएगा, जो जो उपदेश दे रहे हैं सबको उत्तर मिलेंगे। लेकिन अभी सब अपना ध्यान दान करने में लगाएं, उपदेश करने में नहीं। जितने भी उपदेशक हैं उनसे हमारा अनुरोध है, ये अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र है, पूरे विश्व के लोग आगे बढ़ें और इसमें अपना योगदान दें और फिर इसमें बहुत सारे उत्तर आप सबको मिलेंगे। आइएगा, जिनवाणी अर्घ्य अर्पण करेंगे सबसे पहले शीघ्रता से। निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रोम से 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। और अब पूज्य मुनि श्री का अर्घ्य सब पढ़ेंगे सारे लोग। बाहर से अगर कोई आए हो तो हमें सूचना दे दें, बाकी सभी आ जाएं। चलिए। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ भवोदध यह मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया
चढ़ाने के लिए। ओम ब्राह्मण ओम श्री सुधा सागर जी मुनीन्द्राय अनर्पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। समय का ध्यान रखिएगा। प्रातःकाल के प्रवचन ठीक 8:05 पर प्रारंभ हो जाते हैं। संध्या काल को जिज्ञासा समाधान ठीक 5:30 बजे प्रारंभ हो जाती है। आप समय के साथ आइएगा, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आइए जिनवाणी स्तुति। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जन मन हारी गण हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथय राणम दिव्य जुड़िम जो पढ़ई सुनई मैया धारई राणम सुख मणंतम धरिया सासद मोख पदम पावई सासद मोख। क्या है